सुरेंद्र राजपूत, अब सोनिया गांधी ये कहें कि नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही होते रहेंगे। मैं वो 6 राज्य फिर से नहीं गिनवाना चाहूंगा। राजस्थान में तो आपकी सरकार है ना, झारखंड में आपकी साझा सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी साझा सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां भी दंगे हो रहे हैं। तो बस ये कह देना कि नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है, अरे भाई कौन फैला रहा है, क्यों हो रहा है? आम आदमी बट रहा है ना। असल मुद्दा तो ये है। संदीप भाई, आपने जितनी भी बहस करी, मैं राजीव रंजन से बहुत कम सहमत रहता हूं, लेकिन आज उनकी बातों से पूर्णतया सहमत हूं। विभूति नारायण जी से कम सहमत रहता हूं, बहुत पूर्णतया सहमत हूं, और आपसे तो खैर हुई हूं। दो बातें बड़ी साफ हैं। नंबर एक, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां दंगे क्यों हो रहे हैं, और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां दंगे क्यों हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार और पुलिस उनके पास है, वहां कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से बातें हो रही हैं। लोग जुलूस में हथियार लेकर के चल रहे हैं, दूसरे के धार्मिक स्थलों पर झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां या तो चुनाव आने वाले हैं और या सरकार को अस्थिर करने की बात है। वाह, तो आप चित भी मेरी पट भी मेरी। भाजपा शासित राज्य में हो तो वो करवा रहे हैं, आपके राज्यों में हो तो जी आपको चुनौती देने के लिए, आपकी सरकार को डिरेल करने के लिए बीजेपी करवा रही। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं। बिल्कुल है। हमने तो कहा ना, करौली में हमारी जिम्मेवारी है और हमने पूरी जिम्मेवारी से उस पर प्रभावी नियंत्रण किया, और प्रभावी नियंत्रण करके तात्कालिक रूप से वहां पर शांति भी स्थापित करी, और जितने दंगाई हैं सबको जेल में भेजने का काम किया। आप राजस्थान के करौली का आप देखें, जाएं वहां पर, आप जाएं, और भाजपा किस तरीके से चलो करौली का नारा देकर के अशांत कर रही थी, तो हमने भाजपा के सांसदों को भी गिरफ्तार करके वापस भेजा। आपको बताऊं मैं कि आप करौली को लेकर के आप बाकी सब जगहों पर जो आप छुपाना चाहते हैं, दंगों के नंगों की जो नंगई छुपाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर आपको बात करनी होगी। जहांगीरपुरी हो, संदीप भाई, मैं और आप तो बचपन से गांव में बड़े हुए हैं, राजीव रंजन भी और विभूति नारायण सर भी। मुझे बताइए कि शोभा यात्राएं क्या शोभाओं के लिए निकलती हैं या तनाव के लिए दूसरे के धार्मिक स्थलों पर झंडा फहराने के लिए निकलती है? शोभा यात्राओं में क्या नाम उत्तेजक नारे लगाए जाते हैं या जय श्री राम बोला जाता है, जय हनुमान बोला जाता है? हमको आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस तरीके से ये शोभा यात्राओं के नाम पर बजरंग दल, मैं नाम लेके कह रहा हूं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ के जो आउटशूट्स हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो आउटशूट्स हैं, ये जिस तरीके की बातें क्या नाम उस पे लाउड स्पीकर के नाम पर कर रहे हैं, इनको आप क्या सहमत हैं आप इनसे? तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? नामजद एफआईआर क्यों नहीं होती राजस्थान में? क्यों नहीं होती एफआईआर झारखंड में? 100% एफआईआर हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, झारखंड में भी हुई है। एफआईआर, वो राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर कर दिया आपने, जो तलवार लेकर सभा को संबोधित करते हुए चुनौती देते हैं कि चलाकर दिखाओ। मैं कह तो रहा हूं आपसे, सब जगह पे एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। राज ठाकरे हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, सब गिरफ्तार होंगे। कोई गिरफ्तार नहीं होता, गिरफ्तार होते हैं तो बरी भी हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन, सामने बयान, सारी चीज, 15 मिनट दे दो, हम 20 करोड़ 100 करोड़ को सीधा कर देंगे। सुन लीजिए, बरी हुए ना? हाँ सुन लीजिए, उसी अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस की सरकार ने जेल भेजा था। इन लोगों की है हिम्मत, इन लोगों की है हिम्मत असदुद्दीन ओवैसी को भेजने की। हमने तो जेल भेजा था, न्यायालय ने उसको जमानत दी। हाँ, जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत और सज्जन कुमार को भी जेल भेजा था। हाँ बिल्कुल भेजा था, और जगदीश टाइटलर को भी भेजा, सज्जन कुमार को भी भेजा, जब तक आरोपित थे। और जहां उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हुई सरकार उसने की, हाईकोर्ट ने की, हमने बिल्कुल हटा दिया। और जो उन संघ के जो 44 लोग पकड़े गए हैं उन 84 के दंगों में, उन पर कोई बात नहीं। तेजस्वी सूर्या को राजस्थान सरकार ने गिरफ्तार किया, उस पर कोई बात नहीं।
मैं संदीप भाई एक चीज, इस चीज को बहुत तेजस्वी सूर्य करौली जाते हैं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी हाथरस जाएंगे या लखीमपुर जाना, खीरी जाने की बात करेंगी, नजरबंद कर देती है योगी सरकार, तो उस पर आप हल्ला काटते हैं। यहां कहते हैं कि तनाव था जी, संवेदनशील इलाका है, तेजस्वी सूर्य क्यों जा रहा था? मुझे अफसोस है संदीप भाई कि आप हाथरस की घटना को करौली की घटना से कर रहे हैं। आपसे मुझे एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं। करौली और हाथरस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैं आपको, मैं लखीमपुर खीरी का भी नाम लिया, वहां तनाव नहीं था। और लखीमपुर खीरी को भी, जहां पर नरसंहार सत्ताधारी दल का मंत्री का बेटा कर रहा है और दूसरी जगह पर ये लोग दंगा उकसा करके वोटों की फसल काटने का काम कर रहे हैं। इन दो घटनाओं को अगर आप कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिक्स में खोट है। आप दंगे को दंगे से आप करिए, और इस तरीके के जो किसानों के हत्यारों को आप कैसे कर सकते हैं दंगाइयों से? तेजस्वी सूर्या वहां दंगा भड़काने जा रहा है, तेजस्वी सूर्या के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता दंगा भड़काने जा रहे हैं, और हमने तो सब लोगों को कहा कि आप आइए, कानून व्यवस्था में सहयोग कीजिए। जहां लोग जख्मी हुए हों, बवाल हुआ हो, वहां पर राजनीतिक दल की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जाकर मरहम लगाएं? बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है और उनका सबका स्वागत है, लेकिन चलो करौली का नारा देकर के वहां पर किसी समुदाय को डराने की अगर कोई बात होगी तो उसको तो गिरफ्तारी भी होगी, कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। हम दिल्ली की पुलिस की तरीके से नहीं है जो अमित शाह के अंडर में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।